नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये खाना फ़ायदेमंद है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कहते हैं कि झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है, और इसी वजह से अधिकांश लोग, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका, दोस्त यार, पति पत्नी, एक दूसरे का झूठा खाना बड़े प्यार से खाते हैं। हर किसी को यही लगता है कि झूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार झूठा खाना किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य को भी आमंत्रण दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि खाना खाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ और देवी देवताओं की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा देवी के बारे में सभी जानते हैं। जो नहीं जानते मेरा वीडियो देख लें, मैंने अपने इसमें डाला हुआ है। हिंदू धर्म में भोजन को सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है, पूजनीय है। आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार किसी का झूठा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति किसी और का दुर्भाग्य अपने नाम पर ले लेता है और अपने हाथों अपनी समस्याएं बढ़ा लेता है। शास्त्रों के अनुसार खाना खाते समय टीवी देखना, संगीत सुनना और बातचीत करना अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति को किसी का झूठा भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि किसी का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी का झूठा भोजन खाकर आप किसी और का दुर्भाग्य अपने नाम पर ले लेते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में भोजन को केवल खाद्य पदार्थ न मानकर देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ दोस्तों व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव जुबान यानी कि जीभ, वाणी, सुख, धन की बचत और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करता है। लेकिन जो लोग किसी का झूठा भोजन करते हैं तो इससे व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति का दूसरा भाव यानी कि वाणी का भाव प्रभावित हो गया तो फिर उनकी भाषा में कर्कशता का भाव आ जाता है और उसे कई सारे दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि किसी का झूठा भोजन खाने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे उसके सुखों में कमी आती है, उसके घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास से भी जो है वंचित रह जाता है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाना खाते हैं उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, जिसका सबसे बुरा असर हमारे धन पर पड़ता है। कहा जाता है कि किसी का झूठा खाने से धन संचय नहीं हो पाता है, यानी कि आप जो है पैसा नहीं बचा सकते हैं और व्यक्ति को आर्थिक तौर पर संकटों का ज़बरदस्त सामना करना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप भी प्यार मोहब्बत में आकर किसी का झूठा खाना खाते हैं तो फिर आपको अपनी ये आदत फ़ौरन बदल लेना चाहिए। हो सकता है कि जाने अनजाने में आप अपने हाथ से अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहे हो। इसलिए इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि किसी का आप झूठा खाना खाने से परहेज़ करें।
दोस्तों, अक्सर ऐसा माना जाता है कि आपस में मिल बैठ के खाना खाने से प्रेम बढ़ जाता है। शायद इसी प्रेम के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे पैर खा लिए थे, परंतु इस झूठा खाने की वजह से आजकल मनुष्य में कई सारी बीमारी जन्म लेने लगी है। एक दूसरे का झूठा खाना जहां तमाम लोगों के सीने में जलन होने लगती है, वहीं दूसरी ओर एसिडिटी, अपच और पेट में दर्द होने जैसी बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही नहीं, सर्दी के मौसम में तो फ्लू तथा निमोनिया के रोगाणुओं के लारों द्वारा अनगिनत बीमारियां तक फैल जाती है। इसलिए डॉक्टरों से आप जो है अगर पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि खाद्य पदार्थ के सामूहिक प्रयोग से स्वयं को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि झूठा खाना खाएंगे तो बाद में आप पछताएंगे। डॉक्टरों का भी कहना है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराइड जीरो नामक जर्म होठ, जीभ और झूठे बर्तन के माध्यम से खाने को शीघ्रता ही संक्रमण कर देता है, जिससे यदि कोई व्यक्ति बीमार होने की दशा में उस रोग के रोगाणु वालों के बैठकर खाता है तो वो थाली के जरिए दूसरे व्यक्ति के मुंह में प्रवेश कर जाता है। तब यही समस्या नए रोग उत्पन्न होकर मुसीबत का सबब बन जाते हैं। अगर आज तक आप भी इस बात से अनजान होकर झूठा खाने की प्रथा को फॉलो कर रहे हैं तो जल्द ही सतर्क हो जाइए, वरना कौन सी बीमारी कब आपको धर दबोचेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराइड के ज़रिए उपरोक्त बीमारी ही व्यक्ति को परेशान करे, अपितु ब्रेन फीवर जैसी खतरनाक बीमारी, डिप्थीरिया जैसी खतरनाक बीमारी आदि कुछ खतरनाक ऐसी बीमारियां हैं जिसके फैलने की आशंका लगातार बनी रहती है। तो आप दूसरे का झूठा भोजन ना खाएं, जिनके रोगाणु पीड़ित की लार में हमेशा मौजूद रहता है। तो आप जो है झूठा खाना ना खाएं। हाल ही में आइसक्रीम का एक ऐसा ऐड देखने को मिला है जिसमें लड़कियां आइसक्रीम खाने के उपरांत लड़की की छाती पर कुछ इस तरह गिरती हैं कि उसकी झूठी आइसक्रीम लड़के के मुंह में आकर गिर जाती है। तो ये ऐड देख के दोस्तों ये कभी भी गलती ना करें कि जो है आप जो है लोगों का झूठा खाना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही है और उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम से कम आप जो है दूसरे का भोजन, झूठा भोजन ना खाएं और ना ही अपना झूठा भोजन दूसरे को दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो झूठे खाने में आसानी से जो है क्रिया करके एक खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। तो कोशिश हमेशा ये करें कि अपना खाना जो है वो किसी और को ना दें और ना ही दूसरे का झूठा भोजन आप खाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगले बार जब भी आप भोजन करें या कोई अगर झूठा भोजन खा रहा हो तो उसको ज़रूर, अगर चाहने वाले खास है तो उन्हें ज़रूर आप कहें कि झूठा भोजन ना खाएं। और आप कुछ वैज्ञानिक कारण भी बता सकते हैं और शास्त्रों के अनुसार तो बताया गया है कि जो है आप किसी को अगर झूठा भोजन आप खाते हैं तो आप उसके दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो है ये तो शास्त्रों के अनुसार हो गया। और डॉक्टरों के अनुसार ये है कि अगर आप किसी का झूठा खाते हैं तो आपको कोई भी खतरनाक बीमारी तुरंत लग सकती है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है किसी का झूठा भोजन ना खाएं और ना ही अपना झूठा भोजन किसी को खाने दें, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपकी माता ही क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा भी करें, अपने परिवार वालों की भी सुरक्षा करें।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए।